ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच एस रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपको जानकारी दे रहे हैं वृष लगन के अंदर सूर्य की महादशा बृहस्पति की अंतर्दशा कैसी रही, इसकी जानकारी पिछले एपिसोड में दी। आज बताएंगे सूर्य की महादशा अंतर्दशा शनि की। सूर्य और शनि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। अब सूर्य की महादशा चले और शनि की अंतर्दशा चले तो शनि आपके लिए क्या नुकसान कर सकता है। वृष लगन में शनि योग कारक होता है। सूर्य से ज्यादा पावरफुल स्थिति शनि की होती है। यहां पर मनमोहन सिंह राजा हैं और पावरफुल कोई और हो तो राजा की नहीं चलती। इस प्रकार सूर्य और शनि एक दूसरे को काम नहीं करने देते। सूर्य जो भी काम करना चाहता है शनि उसको रोक देगा। और वृष लगन में शनि पावरफुल है, यानी अंतर्दशा वाला ग्रह जो होता है वो पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यहां भाग्य और कर्म ये दोनों डिपार्टमेंट शनि के पास हैं। और ये भाग्य और कर्म सुख साधन तभी नसीब होगा जब आपके पास भाग्य और कर्म होगा। इसलिए वृष लगन में सूर्य की महादशा के अंदर शनि सूर्य को काम करने से रोकेगा, परेशानी पैदा करेगा। अभी कैसे करेगा? लगन में शनि बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा चालू है और शनि की अंतर्दशा चालू है। तो यहां सूर्य अगर कोई काम करना चाहता है वो ना हो करके काम वो होगा जो सूर्य करना शनि करना चाहेगा। शनि आपका भाग्योदय कर देगा, आपको जॉब भी दे देगा। सूर्य सरकार का कारक है और शनि, तो यहां आपको सूर्य में शनि में सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर यही ग्रहों का कॉम्बिनेशन कहीं बुरी जगह पे बैठता है, सूर्य मान लो नीच होकर के बैठा हुआ है और शनि भी नीच होकर के बैठा हुआ और आमने सामने दोनों आते हैं, तो यही कॉम्बिनेशन के अंदर जॉब भी चली जाएगी आपकी। क्योंकि न राजा अच्छा न राजा की अंतर्दशा वाला ग्रह अच्छा, दोनों नीच। जब देश चलाने वाला नीच और उसका सेक्रेटरी भी नीच हो जाए तो देश गर्त में चला जाता है। घर चलाने वाला शराबी और घर में रहने वाली औरत भी शराबी हो जाए तो घर खत्म हो जाता है। यहां पर शनि बैठा है, पैसा आता रहेगा आपके पास में, भाग्य से पैसा आएगा, भाग्य से आपको जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन यह शनि कड़वी वाणी बोलता है, जिसके कारण आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सूर्य की महादशा और शनि अंतर्दशा में शनि बैठा है भाग्य स्थान, यहां पर मेहनत के घर में, और शत्रु के घर में बैठा है चंद्रमा के घर में। इसलिए आपको भाग्योदय करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत ही आपको टेंशन क्रिएट होगी। लेकिन विदेश में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, विदेशों में भाग्योदय करना चाहते हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में यह हो सकता है। आपका शनि चौथे भाव में बैठा हुआ है और चौथा भाव यहां शत्रु का है, सूर्य का है, एक दूसरे के शत्रु हैं। सुख साधनों पर शनि बैठा है अच्छे भावों का स्वामी होकर के, लेकिन शत्रु की नियत से बैठा है, इसलिए इस भाव से शनि को प्रॉब्लम रहेगी। इसका मतलब रुक रुक के सुख साधन मिलेंगे, गाड़ी लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, मकान लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और मां के साथ आपका 36 का आंकड़ा बना रहेगा। और अगर आप चुनाव को लड़ना चाहते, जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सकते आप, क्योंकि जनता का प्यार नहीं मिलेगा, जनता आपको लायक ही नहीं कर पाएगी। यहां शनि बैठा है तो भाग्योदय तो होगा, इंटेलिजेंसी तो रहेगी आपकी, पढ़ाई तो अच्छी रहेगी, विदेश भी जा सकते हैं, वाणी में कड़वापन रहेगा, प्यार नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि शनि एक बेरहम ग्रह होता है, ये लविंग ग्रह नहीं है। इसलिए यहां अगर कोई आपका अफेयर चल रहा है वो टूट जाएगा। शनि उच्च होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। आप बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। उच्च का शनि है छठे भाव में, और छठे भाव के कारक भी है। सूर्य के महादशा में शनि की चालू हो जाएगी अपनी अपनी कहानियां। सूर्य यहां असहाय हो जाता है, अच्छा फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी पावर कम हो गई है। वृष लगन, उसके मित्र की सपोर्ट नहीं है, इसको अंतर्दशा शनि की चालू है। मैं अगर कमजोर हूं
और मेरा सेक्रेटरी पावरफुल हो तो मैं असहाय हो जाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत पावरफुल हूं, सेक्रेटरी कमजोर हो तो ही काम कर सकता हूं। यहां शनि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, दो शादी के योग बना देगा। अंतरदशा में शनि आते ही पति पत्नी में अलगाव हो जाएगा, इतना विरोध हो जाएगा कि अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग घर में रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य अपनी चलाने की कोशिश करेगा और शनि अपनी चलाने की कोशिश करेगा। सूर्य में तेजी आएगी, क्रोध आ जाएगा, और शनि में बेरहमी आ जाएगी। जब घर में क्रोध और बेरहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं तो यही शुरुआत होती है। यहां शनि बैठा है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सूर्य पिता का कारक है, मां का स्वामी है, शनि पिता का स्वामी है। इसका मतलब माता और पिता में से किसी एक व्यक्ति को तो तकलीफ होनी है। सूर्य की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में या तो किसी की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु खंड अगर आ गया, या यहां पर बहुत बुरी तरीके से स्वास्थ्य कलप्स कर जाएगा। यहां शनि बैठा हुआ है, आपका भाग्य उदय होगा। इधर बैठा है तो राजयोग बनेगा, सस नाम का राजयोग, सरकारी नौकरी यहां शनि की दशा में मिलेगी। यहां बैठा है 11वें भाव में तो विदेश जाने का योग बनेगा। और शनि नीच होकर के अगर आपका 12वें भाव में बैठा है, सूर्य की महादशा है, तो यहां सूर्य जो चाहेगा वो होगा और शनि जो चाहेगा वो नहीं होगा। यहां जॉब और आपका भाग्य दोनों कलप्स कर जाएंगे। इसलिए यहां शनि की पूजा करनी होगी। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपये और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपये। VPP, DD, MO या हमारे SBI अकाउंट नंबर 30340246466 या फिर हमारे ICICI बैंक अकाउंट नंबर 03780503021 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि प्राशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 012025630666, मोबाइल 9999896090, 9811006314, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि प्राशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, 9212286090, 9811006314। हमारा मुंबई का पता है फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई